हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस क्लास 6 की। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर 6 हो गया था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 7, गेटिंग टू नो प्लांट्स। ठीक है, जो भी इसमें यही बताया गया है कि जो भी हम अपने चारों तरफ रहते हैं तो जो प्लांट्स हैं वो जो है मतलब किस तरह के प्लांट्स दिखते हैं। कहीं पे हमें बहुत छोटे से फ्लावर्स दिखते हैं, कहीं पे बहुत बड़े से दिखते हैं, कहीं पे हम देखते हैं कि बहुत छोटे से हर्ब्स हैं, प्लांट्स दिख रहे हैं, और कहीं पे बहुत बड़े, कहीं हमारी हाइट के दिखते हैं। तो बहुत ज़्यादा वैरायटी देखते हैं। कभी हम देखते हैं कि रेड कलर का फ्लावर है, कोई ब्लू कलर का, कोई वाइट। तो बहुत से जो प्लांट्स हम देखते हैं अपने चारों तरफ वो बहुत ही तरह के होते हैं, बहुत ही उनमें टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ने जा रहे हैं आज हम कि एक्चुअल में ये प्लांट्स किस तरह से होते हैं और इनमें क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, तो और अगर हम पहले प्लांट की बात करें तो एक्चुअल में प्लांट के जो मेन पार्ट्स होते हैं वो रूट्स, स्टेम, ये स्टेम हो गई, ये लीव्स और फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम कैटेगरी को पढ़ने जा रहे हैं कि एक्चुअल में प्लांट्स किस टाइप के होते हैं, उनकी क्या कैटेगरी होती है। ठीक है, तो प्लांट्स, ये फर्स्ट हेडिंग हम देखने जा रहे हैं जिसमें हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज़ के बारे में बताया गया है। अभी तक आप लोग ने बस ये पढ़ा होगा कि प्लांट्स होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। अभी आप ये नहीं जानते होंगे कि हर्ब, श्रब्स क्या होते हैं, और क्या ये जो कैटेगरी बताई गई है कि इसके अलावा भी कोई कैटेगरी होती है। तो एक्टिविटी 1 हम स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे कहा गया है, लुक क्लोजली एट द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ प्लांट्स मच स्मॉलर देन यू। कुछ प्लांट्स हैं जो हमसे छोटे हैं, प्लांट्स दैट आर अबाउट योर साइज। कुछ हैं जो हमारे साइज़ के हैं और कुछ हैं जो हमसे बड़े हैं। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने क्या किया, एक टेबल बनाई है। जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया है टोमेटो। टोमेटो की अगर हम हाइट देखें तो कैसी होती है, उस प्लांट की शॉर्ट होती है, ग्रीन कलर का होता है, टेंडर होता है। ठीक है, और कैटेगरी अगर देखें तो वो आ जाएगी हर्ब्स में। ठीक है, तो टोमेटो हमारे हर्ब में आ जाते हैं, यानी कि सबसे छोटे प्लांट। अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो जो सबसे छोटे प्लांट होते हैं वो कहलाते हैं हर्ब। उसके बाद अगर हम लेमन को देखें तो लेमन की जो हाइट होती है वो जैसे 6 क्लास के जो बच्चे की हाइट होती है ऑलमोस्ट, वो उसकी हाइट होती है। मतलब वो हर्ब बहुत ही छोटे होते हैं, और जो श्रब्स होते हैं वो बड़े होते हैं काफ़ी। ठीक है, और अगर उनके हम स्टेम्स की कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो हार्ड होती है, और जो उनके बेस अगर हम देखें तो एट द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो मतलब इनके स्टेम्स या जो ब्रांचेस होंगी वो नीचे ही निकल आएंगी, और कैटेगरी अगर हम उसकी कहें तो वो श्रब्स कहलाएंगे। अभी हम लोग ये डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि हर्ब, श्रब्स क्या होते हैं। ठीक है, और देखिए हमने हर्ब के बारे में पढ़ा, श्रब्स के बारे में पढ़ा। अब हम मैंगो प्लांट यानी कि एक फुल ट्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंगो की हाइट बहुत ही बड़ी होती है, वेरी टॉल। उसकी अगर हम स्टेम देखें तो थिक होती है और हार्ड होती है। ठीक है, और अगर उसकी हम ब्रांचेस को देखें तो वो हायर लेवल पे निकलती हैं। ठीक है, ये लेमन में नीचे ही निकल आती हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, बेस पे निकल आती हैं, लेकिन इसमें ऊपर की तरफ निकलती हैं। तभी हमारे जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो ऊपर की तरफ हमें आम के मिलते हैं। तो ये ट्रीज़ की कैटेगरी में आता है। इसको और अच्छे से हम पढ़ते हैं कि एक्चुअल में ये क्या होते हैं। तो ये समझ लीजिए कि जो सबसे छोटे प्लांट्स हैं वो हर्ब्स हैं, फिर जो थोड़े उनसे बड़े हो जाते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं, और जो फुल हाइट के होते हैं जैसे मैंगो, नीम, तो ये सब क्या होते हैं, ट्रीज़ होते हैं। ठीक है, एक बात और यहाँ पे इससे पहले समझ लीजिए कि हमने ये देखा कि बहुत सारे प्लांट्स, हमने 3 कैटेगरी की बात कर ली कि सबसे छोटे, सपोज हम धनिया का पौधा कहें, तुलसी का पौधा कहें, प्लांट कहें इनको, तो ये हर्ब्स में आ जाएंगे। श्रब्स में जैसे हमारा गुड़हल का फूल है, चाइना रोज़ कहलाता है, ये आ जाएगा। ठीक है, और ट्रीज़ में हमारे मैंगो ट्री, नीम ट्री। ठीक है, तो ये सब ट्रीज़ में आ जाएंगे। तो ये तो हमें चारों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन हमने ये भी देखा है कि प्लांट्स के आसपास कुछ छोटे छोटे से भी निकल आते हैं प्लांट्स, जो कि हमें बिना ही मतलब सीड्स को अंदर डाले ही वो निकलते हैं, और वो अपने आप निकलते ही रहते हैं, और बड़े भी हो जाते हैं। तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो हो जाते, उनका नाम होता है वीड्स। ठीक है, ये वीड्स जो होते हैं ये बहुत ही, ये एक तरह से हम इसको जनरल लैंग्वेज में कहें तो जंगली पेड़ होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पेड़, जो भी प्लांट्स हमारे लगे होते हैं उनके चारों तरफ छोटे छोटे से निकल आते हैं। इनका जो यहाँ पे यही इन्होंने बताया कि और ये जो वीड्स होते हैं एक्चुअल में, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये हमारे पेड़ों के लिए नुकसानदेह होते हैं, नुकसान करते हैं। ठीक है,
तो इसलिए होता है क्योंकि जो भी सॉइल की हमारी फर्टिलिटी है, हम पानी डाल रहे हैं, सनलाइट मिल रही है, उसको ये यूज़ करते हैं और कहीं ना कहीं हमारे प्लांट पे इसका असर पड़ता है, इफ़ेक्ट आता है। तो उससे हमारे प्लांट की जो ग्रोथ होती है वो हमारी कम हो जाती है, ग्रोथ डिक्रीज कर जाती है। तो इसलिए वीड्स को हमें वहाँ से रिमूव कर देना चाहिए ताकि हमारी जो भी हमारी सॉइल की फर्टिलिटी है या सनलाइट है या वाटर है, वो सब हमारे प्लांट को मिले और हमारा प्लांट आगे ग्रोथ करे। ठीक है, तो अब हम ये यहाँ पे देखिए पिक्चर दिखाई गई है कि ये हर्ब है, सबसे छोटा प्लांट, और उसके बाद ये श्रब्स है और ये फुल हमारा ट्री है। ठीक है, अब हम इसकी डेफिनेशन से एक बार पढ़ लेते हैं कि हर्ब, श्रब्स और ट्रीज क्या होते हैं। तो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम्स आर कॉल्ड हर्ब्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका एग्जाम्पल लें तो कोई भी ले सकते हैं, जैसे तुलसी का पौधा है और धनिया का पौधा है। छोटे छोटे जो प्लांट्स होते हैं वो हर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट की बात करें तो सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। जैसे कि हमारा रोज़ प्लांट हो गया। ठीक है, तो रोज़ प्लांट में छोटा ही, बहुत छोटा नहीं होता है, लेकिन वो न ट्री होता है, तो वो जो ना हर्ब के अंदर आएगा ना ट्री के अंदर आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, श्रब्स कहलाएंगे। ठीक है, चाइना रोज़ भी इसका एग्जाम्पल है, लेमन भी इसका एग्जाम्पल है। आप लोग भी इसके एग्जाम्पल्स से कि आपके स्कूल में किस तरह के प्लांट हैं और उनको कैटेगरी में करके उनको कैटेगराइज करके और चार्ट बनाइए। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम ट्रीज के बारे में पढ़ें। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव अ हार्ड एंड थिक स्टेम। द स्टेम हैव ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। ठीक है, ये हार्ड होते हैं, बहुत ही थिक होते हैं, ये इतने बड़े होते हैं कि इनको हम हग भी कर सकते हैं, जबकि हर्ब और श्रब को हम हग भी कर सकते हैं, वो इतने बड़े नहीं होते हैं। ठीक है, तो पहली को क्यूरियोसिटी आती है कि उसने, वो देखती है कि हमने बहुत से देखे, हर्ब भी देखे, श्रब्स भी देखे, लेकिन मैंने वो ये यहाँ पे बता रही है कि उसने बहुत सारे और भी प्लांट्स देखे हैं इन 3 कैटेगरी के अलावा भी। इन 3 कैटेगरी के अलावा हम लोग ने वीड्स की तो बात कर ली, लेकिन वो कह रही है कि उसने कुछ और भी ऐसा देखा है, जैसे कि मनी प्लांट हो गया, ठीक है, या बीन स्टॉक हो गया, या गॉड प्लांट्स हो गए, तो उसने ग्रेप वाइन्स आ गए, तो ये सब किस कैटेगरी में आते होंगे। ठीक है, तो हम प्लांट्स को मेनली तो 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ कैटेगरी होती है जिसमें प्लांट्स हमारे आते हैं, जैसे कि मनी प्लांट है या ग्रेप्स वाइन्स हैं। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं इसको। ये क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। क्रीपर्स मतलब जो क्रीप करते हैं, ठीक है, ज़मीन में, सॉइल में या ग्राउंड में। प्लांट्स विद वीक स्टेम, इनके जो स्टेम्स होते हैं वो वीक होते हैं, वो खड़े नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो वो ज़मीन में आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। जो कि खड़े नहीं हो पाते हैं लेकिन क्रीप कर लेते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, क्रीपर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल वही मनी प्लांट है, वाटरमेलन, इसके सबके एग्जाम्पल्स हैं। फिर अगर हम आगे देखें, वाइल दोज दैट टेक सपोर्ट एंड क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लिम्बर्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स होते हैं कि अगर हम उनको किसी भी थ्रेड के थ्रू या स्ट्रिंग के थ्रू उनको बांध देते हैं, या हम वुडन स्टिक के थ्रू उनको बांध देते हैं, तो वो ऊपर की तरफ चढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, उनको कहते हैं क्लिम्बर्स। ठीक है, तो हमने पढ़ा हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज़ के बारे में, और उसके बाद क्रीपर्स जिनके स्टेम स्ट्रॉन्ग नहीं होते और वो खड़े नहीं हो पाते हैं। जबकि हर्ब भी हमारा छोटा ही प्लांट होता है लेकिन उसका स्टेम खड़ा हो जाता है। लेकिन क्रीपर्स में क्या क्वालिटी है, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि स्टेम स्ट्रेटली खड़े नहीं हो पाते और ये ज़मीन में ही फैलते हैं। ठीक है, और मनी प्लांट, इसका क्लिम्बर का एग्जाम्पल क्या हो गया, मनी प्लांट। ठीक है, और ग्रेप वाइन्स, तो ये सब जो हैं ये क्लिम्बर्स के एग्जाम्पल हैं। इनको अगर हम ऊपर चढ़ा देंगे तो ये चढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, यह सेम का पौधा होता है, वो भी क्लिम्बर में ही आता है। तो यहाँ पे हमें वैरायटी मिल गई, हर्ब श्रब्स के अलावा भी, ट्रीज़ के अलावा भी क्रीपर और क्लिम्बर्स। इनके पिक्चर्स यहाँ दिखाए गए हैं। ये क्रीपर है, ये ज़मीन में ऐसे फैलता जा रहा है, और क्लिम्बर्स देखिए इस तरह से, इनको अगर सपोर्ट दी गई तो वो ऊपर चढ़ गए, सपोर्ट नहीं मिली तो वो नीचे आ गए। ठीक है, यहाँ पे भी इन्होंने यही कहा है कि इस एक्टिविटी हम करें और 2-2 ट्रीज़, श्रब्स और हर्ब्स के नाम या क्रीपर्स के नाम लें, और नोटिस करें कि स्कूल में या हाउस में हमारे कौन कौन से प्लांट्स हैं और उनको कैटेगराइज करें। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे जो मेन प्लांट्स हैं वो डिवाइड हुए थे रूट, स्टेम और लीव्स में। अभी हमने मेनली पढ़ लिया कि किस किस तरह के प्लांट्स होते हैं, लेकिन अब प्लांट में एक्चुअल में क्या पार्ट होते हैं और उसको कैसे डिवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो हमारा प्लांट मेनली स्टेम, रूट और लीव्स में डिवाइड होता है। स्टेम, रूट, लीव्स में डिवाइड हो जाता है, जिसमें सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेम।
और फ्रूट्स और फ्लावर भी होते हैं। लेकिन ये जो 3 पोर्शन है, स्टेम, रूट और लीव्स, ये पार्ट्स कहलाते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स, ठीक है। और जो फ्लावर आता है वो आता है फ्लावरिंग पार्ट्स के अंदर या रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर आता है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्टेम और लीव्स को पढ़ने वाले हैं, फिर हम फर्दर रूट्स को और फ्लावर्स को पढ़ेंगे, ठीक है। अब स्टेम को देखते हैं एक्चुअल में स्टेम क्या होता है। तो स्टेम की अगर हम क्वालिटी देखें तो स्टेम हमारा रूट के ऊपर होता है। रूट हमें जो सॉइल के ऊपर ग्राउंड लेवल पे दिखता है वो स्टेम दिखता है, उसके नीचे ग्राउंड के नीचे जो होती हैं वो रूट्स होते हैं। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमें विजिबल पोर्शन है, हमें अपनी नेकेड आई से दिखता है, वो होती है स्टेम, ठीक है। और उस स्टेम में फर्दर क्या आ जाती हैं, लीव्स होती हैं, बड्स होती हैं, फ्लावर्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं, ठीक है। तो अब हम अपनी एक्टिविटी से स्टेम को समझेंगे, एक्चुअल में स्टेम क्या है और उसका क्या फंक्शन है। एक्टिविटी 2 पढ़ते हैं। इसमें हमें कुछ चीज़ें ले लेना है, जैसे कि ग्लास, वाटर और रेड और ब्लू इंक ले लेना है, ठीक है। और एक सॉफ्ट स्टेम को ले लेना है, उसको कट कर देना है और उसको फिर हमें ग्लास में डालकर और उसमें ग्लास में इंक डालकर और उसमें सॉफ्ट स्टेम को डाल देना है। काफ़ी टाइम के बाद हम क्या देखेंगे, इसमें कुछ चेंज होता है, ठीक है। इस तरह से हमने इसको डाल दिया और इसमें हम ये चेंज देखेंगे कि जो ये भी इसमें वाटर ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। ये जो इंक हमारी कलर है, ये हमारी लीव्स के पूरे अंदर वेन्स में चला गया है। तो इसको हम देख लेते हैं एक्टिविटी को। वी सी दैट द स्टेम हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, ठीक है। इससे हमें पता चलता है कि जो स्टेम है वो हेल्प करता है वाटर को ऊपर पहुंचाने में। द वाटर एंड मिनरल्स गो टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब क्योंकि हमने यहाँ पे इंक डाल दी है तो यहाँ पे रेड रेड हो गया है सब, ठीक है। इसकी जो मिड रिब्स है, लामिना है, ये रेड हो गया है। और इससे हमें पता चलता है कि अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होते होंगे या वाटर जो भी होता होगा वो इसके स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता होगा। यानी कि स्टेम का कितना इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अगर पूछा जाता है कि स्टेम का क्या फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब ये स्टेम को अगर हम इसका टीएस इसको ऐसे कट करते हैं यहाँ से, तो कट करके अगर हम देखें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। ये इसको अंदर से हमें ये सब स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। तो स्टेम हमें समझ में आया कि स्टेम में बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेम का क्या कैरेक्टर, एक तो वो हमें ग्राउंड के ऊपर दिखने वाली पहली चीज़ है, उसी पे सारे फ्रूट्स, लीव्स, ठीक है, जो भी ब्रांचेज है वो होती हैं। दूसरा उसका मेन फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। और फूड का भी ट्रांसपोर्टेशन होता है उसी के थ्रू, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लीव के बारे में। लीव इंपॉर्टेंट हुई, हमने भाई फंक्शन इसका पढ़ लिया। अब हम लीव के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअल में लीव क्या होती है। सबसे पहला पॉइंट, लीव हमें कहाँ पे मिलेगी, हमें स्टेम की ब्रांचेज में ही लीव मिल जाएगी, ठीक है। अगर हम लीव का पोर्शन देखें तो सबसे पहले लीव का एक नीचे की तरफ एक पार्ट होता है, उसको टर्म दिया जाता है पेटियोल। देखिए यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है, ये जस्ट ये लीव से टच बिल्कुल अटैच होता है, इसको क्या कह देते हैं, पेटियोल। और जो ये पोर्शन होता है इसको कहते हैं लेमेना। तो एक बार इसके लैंग्वेज में पढ़ लेते हैं। द पार्ट ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम, ठीक है। जिस पोर्शन से वो स्टेम से अटैच रहता है वो क्या कहलाता है, पेटियोल कहलाता है। और जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, लेमिना कहलाता है, ठीक है। तो अब लीफ का हम फंक्शन भी पढ़ेंगे, लेकिन ये सब एक्टिविटीज़ के थ्रू पढ़ेंगे। देखिए स्टेम का फंक्शन याद रखिएगा कि मेन काम होता है उसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ठीक है। अब एक्टिविटी 3 देखते हैं। एक्टिविटी 3 में क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, एक पेपर लेते हैं, पेपर में नीचे लीफ रख देते हैं और हल्की सी पेंसिल से ऐसे ऐसे उसको चलाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, शेप्स आ जाता है उसका पूरा लीफ का। और उसकी क्या वेन्स स्ट्रक्चर दिखने लगता है कि लीफ में क्या कैसा स्ट्रक्चर है। तो दीज लाइन्स ऑन द लीफ आर कॉल्ड, जो लाइन्स हमें लीफ के ऊपर दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं। और जो बीच में बड़ी एक लाइन होती है मोटी सी ऐसे, तो वो क्या कहलाती है, मिडरिप कहलाती है, ठीक है। प्रोमिनेंट एक लाइन होती है वो क्या कहलाती है, मिडरिप। देखिए ये जो पोर्शन है ये मिडरिप कहलाता है, और ये जो है इससे डिवाइड हो रही है फर्दर, तो ये क्या कहलाती हैं, वेन्स कहलाती हैं, ठीक है। और ये जो एक तरह का इसको एक सिस्टमैटिक होता है, ये वेनेशन कहलाता है। लीफ में ये अलग अलग टाइप के वेनेशंस होते हैं, जैसे इसमें सबसे पहले ये हमारा पेटियोल फर्दर बढ़ा, ठीक है। और ये मिडरिप हमारी आई और उसके बाद ये फर्दर डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये एक तरह का वेनेशन होता है, हर प्लांट में अलग तरह का वेनेशन मिलता है, ठीक है। तो वेनेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रेटिकुलेट, एक होता है पैरेलल।
तो पढ़ते हैं रेटिकुलेट वेनेशन क्या होता है। इफ़ दिस डिज़ाइन इज़ नेट लाइक, अगर नेट लाइक डिज़ाइन है, एक हमारी मिड ड्रिप जा रही है, उससे फर्दर ये लैमिना निकल के और फर्दर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सॉरी लैमिना कह रहे हैं, पिन्ना, पिन्ना कहलाता है, पिन्ना और पिन्यूल आप में अभी नहीं बताया गया, लेकिन आगे आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो ये जब नेट लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बनाते हैं तो उसे कह देते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। और जब इन द लीव्स ऑफ ग्रास यू माइट हैव सीन द वेन्स, इस तरह से ऐसे ऐसे करके सिर्फ हमें लाइंस दिखेंगी पैरेलल, तो वो क्या कहलाता है, पैरेलल वेनेशन कहलाता है, ठीक है। ये दिखाया गया है, ये जो है हमारा वेनेशन ये रेटिकुलेट है कि एक हमारी ये मेन गई पिन्ना और फिर फर्दर ये डिवीजन हो गए, पिन्ना से पिन्यूल में बन गए, और ये जो इसमें दिखा रहे हैं कि सीधी सीधी लाइंस बस पैरेलल जा रही हैं सीधी सीधी, तो ये क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेनेशन कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे प्लांट से मेनली दो तरह के वेनेशन मिलते हैं, पैरेलल एंड रेटिकुलेट, याद रखिएगा। अब हम अपनी एक्टिविटी 4 को देखते हैं कि इसके थ्रू ये हमें क्या नॉलेज देने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहते हैं, एक्टिविटीज़ के थ्रू हमें पता चलता है कि ये सब क्या है, ठीक है। तो बहुत अच्छा रहता है आपका साइंस का। तो सबसे पहले अब हमें क्या करना है, लेने में रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, हर्ब ले लेना है, यानी कि धनिया का पौधा, तुलसी का पौधा, कुछ भी ले सकते हैं। 2 ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग्स हमें ले लेने हैं और थ्रेड ले लेना है। इसमें आपको क्या करना है, बस ये जो एक्टिविटी जब भी हम करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना है कि ये सनी डे में हो, जब सन की प्रेजेंस हो तब ये हो। तो जो हमने हर्ब इसमें लिया था उसको हमें क्या करना है कि एक पॉलीथीन बैग में बंद कर लेना है और उसको थ्रेड से बंद कर देना है, और दूसरा एक बैग लेना है, उसको ऐसे ही हमें टाइट कर देना है थ्रेड से, ठीक है। 2 पॉलीथीन हमें लेने थे पॉलीथीन बैग, तो एक में तो हमने प्लांट डाल दिया, अपना हर्ब डाल दिया और उसे टाइट कर दिया, और दूसरा हमें ऐसे ही रखना है फ्री, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे, काफ़ी टाइम के बाद हम देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर की ड्रॉपलेट्स से होती हैं या वेपर्स होती हैं, वो उस हमारे बैग पर आ जाएंगी, ठीक है। और जो हमारा ऐसे बैग रखा है वो हमारा एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये पता चला कि वाटर निकलता है लीव्स से, ठीक है। तो इस एक्टिविटी से हमें ये पता चला वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी कि जो पानी की ड्रॉपलेट्स हमें पॉलीथीन बैग में मिली तो उससे ये पता चला कि लीव से वेपर्स निकलती हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, ट्रांसपिरेशन कह देते हैं, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि लीव के थ्रू वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो रिमूव हो जाता है, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। लेकिन ये सनलाइट की प्रेजेंस में होना ज़रूरी है, अगर सनलाइट नहीं होगी तो ये प्रोसेस नहीं होगी, ठीक है। यानी कि हमने यहाँ पे लीफ की अभी हमने एनाटॉमी देखी, मतलब वो एक्चुअल में कैसी होती है, उसका वेनेशन कैसा है, रेटिकुलेट है कि पैरेलल है, फिर हमने उसके पार्ट्स के बारे में पढ़ा, पेटियोल, लैमिना, ठीक है। और अब हम उसके फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है। मतलब कहने का ये है कि अगर हमारे प्लांट को बहुत ज़्यादा वाटर हम डाल देते हैं तो एक्सेस ऑफ वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू निकल जाता है। दूसरा ट्रांसपिरेशन का फंक्शन ये भी हो सकता है कि वो कूल रखता है, हमारे प्लांट को कूल रखता है, टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। तो लीफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन ये हमें पता चला, ट्रांसपिरेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 5। इसमें हमें जो भी रिक्वायरमेंट है वो लीफ, हमें एक लीफ ले लेनी है, स्पिरिट लेनी है, एक बीकर, टेस्ट ट्यूब, बर्नर, वाटर और वॉच ग्लास और मेन आयोडीन सोल्यूशन। तो कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल। हमें एक टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, ग्रीन लीफ को डाल देना है, उसमें क्या करना है, स्प्रेड डाल देनी है। ये बहुत केयरफुली आप कीजिएगा अपनी टीचर के प्रेजेंस में, क्योंकि स्प्रेड से क्या लग सकती है, आग भी लग सकती है, तो ध्यान से थोड़ा। उसके बाद फिर हमें क्या करना है, बीकर में पानी को लेना है, वाटर डाल के उसमें ये टेस्ट ट्यूब डाल देना है, और इस लैम्प को, जो हमारा बर्नर है, उसको ऑन कर देना है। जब तक हमें इसे हॉट करना है जब तक कि जो इसका ग्रीन कलर है वो चला ना जाए, ठीक है। उसके बाद उसे हमें ठंडा करने के बाद उसे हमें क्या करना है, वॉच ग्लास में लेकर और फिर उसे हम आयोडीन जो सोल्यूशन है उसमें डाल देना है। जैसे हम आयोडीन सोल्यूशन में उसे डालते हैं, हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम यही देख रहे हैं जो हमने चैप्टर 2 में टेस्ट किया था स्टार्च का, ठीक है। चैप्टर 2 में हमें क्या टेस्ट किया था, व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट डज द मीन दैट लीफ हैज़ स्टार्च इन इट, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर क्या हो जाता है, यहाँ पे हमें जो ये दिखता है ब्लू ब्लू, तो ये क्या होता है, स्टार्च होता है। यानी कि हमें एक पॉइंट और समझ में आ रहा है, ये हमें क्लू मिल रहा है कि यानी कि फूड भी लीफ में बनता है, ठीक है। ऐसे ही चैप्टर 2 में इन्होंने ये बताया। इसके बाद चैप्टर 2 में एक और इन्होंने स्लाइस का हम लोग ने किया था रॉ पोटैटो का, इसमें हमने स्टार्च की प्रेजेंस को चेक किया था। तो यही आयोडीन सोल्यूशन का यूज़ करके हमने उसको स्टार्च को टेस्ट को कंफर्म किया था, ठीक है। तो यानी कि हमें इससे ये समझ में आता है कि हमारी लीव्स सिर्फ ट्रांसपिरेशन ही नहीं करती है,
वो फूड को भी प्रिपेयर करती है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं कि वो तभी फूड को प्रिपेयर कर पाएगी। जो फर्स्ट है हमारी सनलाइट के प्रेजेंस होना ज़रूरी है, दूसरा ग्रीन कलर, लीफ का ग्रीन कलर का होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो फोटोसिंथेसिस ये जो प्रोसेस है खाने को नहीं बनाएगी। ठीक है, तो कुछ कंडीशन है, एक सनलाइट हो गई, एक ग्रीन होना, यानी कि ग्रीन मतलब ग्रीन पिगमेंट का होना ज़रूरी है, क्लोरोप्लास्ट का होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसमें और ये जो प्रोसेस है इसमें हमें सनलाइट, ग्रीन कलर लीफ, दूसरा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर ये चारों फैक्टर में से कोई भी एक फैक्टर नहीं होगा तो ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये नहीं होगी। ठीक है, तो फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस मीन होता है बनाना, यानी कि लाइट के प्रेजेंस में कुछ भी बनाना। ठीक है, तो लाइट के प्रेजेंस में लाइट के प्रेजेंस के साथ साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस को लेंगे, और यहाँ पे ग्रीन पिगमेंट यानी कि ग्रीन होना ज़रूरी है। इसके प्रेजेंस में जो प्रोसेस होती है वो कहलाती है फोटोसिंथेसिस। तो इससे हमें समझ में आया कि जो लीफ का रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो ट्रांसपिरेशन करती है, दूसरा फोटोसिंथेसिस करती है, यानी कि मेन फूड कहाँ हमारा बनता है, डायरेक्ट हमारी लीव्स में बनता है और फिर लीव्स से फर्दर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, और जबकि वाटर कहाँ से ट्रांसपोर्ट हो रहा था, स्टेम ट्रांसपोर्ट कर रहा था वाटर और मिनरल्स को। ठीक है, स्टेम के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रहा था। मेन इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हुई इसमें 4 चीज़ें हमने पढ़ी, 4 फैक्टर्स पढ़े जो कि इंपॉर्टेंट हैं, सनलाइट, ग्रीन कलर लीफ और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस में बन के तैयार होता है वो हमारा होता है स्टार्च। ठीक है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस प्रोसेस में ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो इस तरह से हमारे प्लांट का फूड प्रिपेयर हो जाता है, यानी कि किचन ऑफ द प्लांट की अगर हम बात करें तो वो लीफ है। लीफ ऐसा है पार्ट है प्लांट का जो कि किचन होता है हमारे प्लांट का। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम पॉइंट देखें तो द लीफ यूजेस द वाटर टू मेक फूड, ऑब्वियसली ये हमने पढ़ा है। तो एक तरह से यहाँ पे यही बता रहे हैं कि इस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में हम वाटर का यूज़ करते हैं और ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में हम वाटर को लूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये एकदम अपोजिट अभी चीज़ें हो गई। ठीक है, तो उसके बाद अब हमने जैसे कि बात की थी कि आज हम स्टेम और लीफ पढ़ेंगे और रूट और फ्लावर हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो आपका कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और कैटेगरी या प्लांट्स को, हर श्रब्स को डिवाइड करके उसकी कैटेगरी बना के भी आप लोग हमें मैसेज करिएगा। ठीक है, तब तक फिर हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मिलेंगे रूट और फ्लावर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।